बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये पर्ट्स जो है ना अभी रिसेंटली जो आई हैं 2-3 बल्कि, तो ये चरवाहे के पास आजकल जैसे जुएँ शुओं का मौसम है तो इनको ना काफ़ी ज़्यादा जुएँ थी और खुश्क थी काफ़ी ना, इनकी स्किन ड्राई सी हुई पड़ी थी। तो इसको ला के तो नहलाया है, जो एंटीलाइज शैम्पू होता है और एक पाउडर से। तो उससे ये हुआ है कि वक्ती तौर पे जुएँ तो झड़ गई, लेकिन इस पर्ट को जब 1-2 दिन बाद देखा तो इसकी ये सिचुएशन हो रही थी, बाल झड़ रहे थे और जैसे हम कहते नहीं खरींड आ जाए किसी चीज़ के ऊपर, तो इस तरह से उसको उखाड़ो तो नीचे जो है ना थोड़ा सा ब्लड सा और पस टाइप। तो ये फिर जैसे कि वीडियो में कई चीज़ें वाज़ेह नहीं होती, अक्सर भाई जो है ना वो ट्रीटमेंट पूछते हैं, तो मैं उसी लिए कहता होता हूँ कि आप इस तरह के जो मामलात हैं ना उसके लिए फ़िज़िकली किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। डॉक्टर बहरहाल पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं और वो सारे ही डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। असल में हमें थोड़ा सा आसान लगता है कि हम सिर्फ़ एक मैसेज करेंगे तो शायद इलाज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमने जानवर रखे हैं, हमें थोड़ी सी बहरहाल एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो ये फ़रहान भाई को सेंड किया मैंने, तो मुझे ये कहने में और उनको भी मुझे पता है इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं कि वीडियो में ये असल में बताने का मकसद ये है कि इस तरह से समझ नहीं आती। तो उनको भी यही लगा है, मैं भी अगर वीडियो इसकी देखूंगा मुझे भी यही लगेगा कि खुश्की सी हुई है, ड्राई हुई है, जानवर खारिश खुरिश करते हैं, कहीं रगड़ा हुआ इसने तो ठीक हो जाएगी, कोई नहीं आइवरमेक्टिन लगा दें। लेकिन मैंने जब इसको ज़रा गौर से देखा तो मुझे इसके नीचे पस नज़र आई, वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसके लिए मुझे याद था कि 1 साल पहले मैंने बकरे रखे थे, तो उस बकरे में एक में ये मसला आ गया था। तब एक डॉक्टर साहब हैं हमारे इलाके में, डॉक्टर अशरफ साहब, काफ़ी पुराने डॉक्टर हैं और समझदार डॉक्टर हैं। तो तब उन्होंने मुझे ना इसकी बताया था कि ये जुओं से बेसिकली ये बीमारी स्किन की, इनका इन्फेक्शन बनता होता है, ठीक है। उन्होंने मुझे नाम भी बताया है, मैं लिख दूँगा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा क्या नाम उन्होंने बताया था। तो ये वो वाला मसला हो गया इसको ना जुओं की वजह से और खुश्की की वजह से। तो इसकी ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे जो बताई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इसको ना आईमेक लगा दो, इसको भी और बाकी सबको भी, क्योंकि ये फैलती भी है एक जानवर से दूसरे की तरफ, तो बाकी सारे जानवरों को भी आइवरमेक्टिन लगा दो। तो आइवरमेक्टिन भी ले आए हैं, वो भी लगा देंगे आज सारे जानवरों को, इसको भी साथ लगा देंगे। उसके बाद ये स्टीराइड है सोलोनम, तो ये इसको लगा देना है, ठीक है। ये बॉडी वेट के हिसाब से लगता है, 1 सीसी लगता है 10 केजी वेट के हिसाब से, ये तकरीबन 30 केजी के, इसे हम 3 सीसी लगाएंगे। 3 सीसी लगाने के बाद 2 दिन का वक्फ़ा करना है, फिर 1 दिन इसको जो है ना दोबारा लगा देना है। तो ये 2 दफ़ा लगेगा, अगर मसला रिकवर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर 2 दिन फिर ठहर के फिर आगे भी लगेगा। इसके अलावा ये है बेसिकली एंटी एलर्जिक है, महलूल एक, ठीक है। ये मिक्स किया जाएगा पेनीविट में, पेनीविट 5 में। तो इस इंजेक्शन में वो मिक्स करके 5 ग्राम ये है और इसमें 10 ग्राम वो, यानी कि 15 सीसी ये बन जाएगा। तो इसकी तकरीबन जो है ना वो 5 सीसी की डोज़ बनेगी एक। तो ये 5 सीसी की डोज़ जो है ना ये इसको 5 सीसी सुबह और 5 सीसी शाम, ये तकरीबन 3 दिन ये देनी है। तो ये तकरीबन 2 इंजेक्शन इसको ये लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है ये रिकवर हो जाएगी। अगर हम इसका इलाज नहीं करते तो मेरा जो पहला तजर्बा हो गया वो काफ़ी ख़राब था, वो जानवर काफ़ी अपना वेट जो है ना लूज़ कर गया था। ये भी कर रही है, बाल भी झाड़ रही है, उसने भी अपने बाल काफ़ी ये देखे हैं, बाकी भी इसकी स्किन ड्राई हो रही है। तो इसकी स्किन जो है ये जैसे गलनी कोई चीज़ शुरू होती है ना, इस तरह से गलने लग जाएगी। तो इसको काफ़ी सीरियस लेने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसकी ट्रीटमेंट करते हैं मुहतात हो के, तो इसको हम रिकवर कर लेंगे। बाकी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ जो भी इसकी मज़ीद ट्रीटमेंट करते हैं। बड़ा कटी हो जाए क्या आगे वाला कवर दूसरी स्किन में छोड़ दें थोड़ी देर। ये जी इसको इंजेक्शन लगाएंगे इसके बॉडी वेट के हिसाब से। इसका बॉडी वेट जो है ना वो 30+ है,
इसको 3 सीसी लगाएंगे तकरीबन, ये वाला, ये सोलोनेम इंजेक्शन जो है। और उसके बाद इसको कहाँ गया जो मैंने अभी पेनाकॉर्ड बनाया, ये पेनावेट इंजेक्शन जो है ना, ये इसको लगाएंगे 2 से 3 सीसी, ठीक है। तो ये भी इसको 3-4 दिन लगाना है। अच्छा, जैसे कि फरहान भाई बताते हैं कि किसी भी किस्म की जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो एंटीबायोटिक से, तो साथ में एमी वाई काम लाजमी इस्तेमाल करें। तो 3 सीसी ही इसको एमी वाई काम हम लगाएंगे सुबह भी, और 3 सीसी शाम को भी। तो ये इसकी ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो इससे फ़ायदा होगा वो इंशाल्लाह दोबारा जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे। जो इसके साथ जानवर आए हैं उनको भी एहतियाती तौर पे मैं ये सारी ट्रीटमेंट करूँगा। तो बेटा ये पकड़ो ज़रा, सिरिंज का वही इस्तेमाल कि ह्यूमन सिरिंज इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको तकलीफ़ कम हो। तो अभी क्योंकि अज़ानें शुरू हो जाएंगी, बल्कि हो गई हैं, तो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। उम्मीद है सब भाइयों को समझ आ गई होगी। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अब बस इंजेक्शन ही लगाने हैं, तो वो भी पीछे वाले पार्ट में लगाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये 4 दिन की ट्रीटमेंट के बाद माशाल्लाह पट बिल्कुल ठीक हो गई है, और जो इसकी स्किन के ऊपर गलन सड़न सी शुरू हुई थी वो ठीक हो गई है। थोड़े से बाकियात हैं, वो भी वो खुश्की वाली जगह है सिर्फ। तो ये भी इंशाल्लाह 2-4 दिन लगेंगे, वापस बाल आ जाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये देखें, ये सिर्फ खुश सी जगह रह गई है। बाकी वो जो पस टाइप सी हो रही थी ना, पस बन रही थी और ज़ख़म से बन रहे थे, वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो ये आपको दिखाना था कि ये मसला आया, और इसकी ट्रीटमेंट भी आपको दिखा दी है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हो गई है। बाकी सारे जानवरों को भी आवर्मेक्टिन लगा दिया था, तो इनकी स्किन वैसे साफ़ है बिल्कुल, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये उसके साथ आई थी, इसको भी था थोड़ा थोड़ा, तो 2 दिन इसकी भी ट्रीटमेंट कर दी थी। इसके अभी भी बाल थोड़े रफ़ हैं, ये भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे पास जा भी